शनिदेव, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही ना मन में एक डर बैठ जाता है। ऐसा डर कि जिसके प्रकोप से कहते हैं राजा भी रातों रात फकीर बन जाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि जिस देवता से पूरी दुनिया कांपती है, असल में उन्हीं की अपनी कहानी कितनी ज्यादा दर्दनाक होगी? तो आज हम ना इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायाधीश मतलब कि कर्म फलदाता शनिदेव खुद अपनी ही जिंदगी में सबसे बड़े अन्याय का शिकार हुए हों। चलिए आज इसी कहानी से पर्दा उठाते हैं। देखिए, शनिदेव को एक न्यायाधीश के तौर पर समझने से पहले ना हमें उस बेटे की कहानी को समझना होगा। एक ऐसा बेटा जिसे पैदा होते ही उसके अपने पिता ने अपनाने से इनकार कर दिया था। तो ये कहानी शुरू होती है सूर्यदेव और देवी संज्ञा के विवाह से। अब देवी संज्ञा जो थी वो अपने पति सूर्यदेव का जो तेज था, जो उनकी ऊर्जा थी, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मतलब उनकी वो जलाने वाली ऊर्जा उन्हें हर पल तकलीफ देती थी। तो उन्होंने एक फैसला किया, तपस्या पर जाने का। लेकिन अपना स्थान खाली छोड़कर जाना ये तो धर्म के खिलाफ था। इसलिए देवी संज्ञा ने अपनी योग शक्ति से अपनी ही एक परछाई बना दी, जिसका नाम था छाया, और उसे अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंपकर वो खुद तपस्या के लिए चली गईं। अब हुआ ये कि जिस वक्त शनि अपनी मां छाया के गर्भ में थे, उस वक्त छाया महादेव की बहुत ही कठोर तपस्या कर रही थी। दिन रात वो चिलचिलाती धूप में रहती और तप की उस अग्नि का सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ा। नतीजा, उस बच्चे का सोने जैसा रंग उसी ताप में जलकर एकदम कोयले की तरह काला हो गया। और फिर वो घड़ी आई जब शनिदेव का जन्म हुआ, और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनकी पहली नजर अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी। और पता है क्या हुआ? प्रकाश के देवता खुद सूर्यदेव पर ग्रहण लग गया। उनका रथ वहीं रुक गया और उनका चमकता हुआ शरीर काला पड़ गया। अब अपने बेटे का काला रंग और खुद के तेज को इस तरह खत्म होते देख सूर्यदेव का जो अभिमान था ना, वो टूट गया। वो गुस्से से भर गए और उन्होंने भरी सभा में सबके सामने कह दिया, ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। ना तो इसमें मेरा तेज है, ना ही मेरा रूप। सोचिए, जन्म लेते ही पिता का ऐसा तिरस्कार, यही वो पहला अन्याय था जिसने उस छोटे से बच्चे शनि के मन में विद्रोह का बीज बो दिया। तो पिता से ठुकराए जाने के बाद शनि ने अपना बचपन देवलोक में नहीं बल्कि जंगलों में गुजारा। और उन्हीं जंगलों में उन्हें वो प्यार मिला जो देवलोक में उन्हें कभी मिल ही नहीं सकता था। ये जंगल था काकलोक। यहाँ कौओं के राजा काकराज और उनके परिवार ने शनि को गोद ले लिया। उन्होंने शनि के काले रंग को नहीं बल्कि उनके अंदर के अकेले मासूम बच्चे को देखा। और यहीं शनिदेव ने जिंदगी में पहली बार सीखा कि परिवार खून से नहीं बनता, प्यार और अपनेपन से बनता है। लेकिन ये खुशी और शांति देवताओं के राजा इंद्र को रास नहीं आई। वो शनि की बढ़ती हुई ताकत से डर गए थे और इसी डर में इंद्र ने एक बहुत ही कायरता भरा काम किया। जब शनि वहां नहीं थे, इंद्र अपनी सेना लेकर निहत्थे काकलोक पर टूट पड़ा और उसने उन बेजुबान पक्षियों और शनि की मां काक माता सबको मार डाला। जब शनि वापस लौटे, तब तक उनका सब कुछ, उनका पूरा संसार उजड़ चुका था। उस तबाही को देखकर शनि के टूटे हुए दिल से बदले की एक ऐसी आग भड़की जिसने उनके सारे आंसू सुखा दिए। और उसी जलते हुए जंगल में अपने परिवार की राख को मुट्ठी में भरकर शनि ने कसम खाई कि आज एक बेटे की मौत हुई है और एक दंड नायक का जन्म हुआ है। और अब शनि के बदले की ये आग स्वर्ग तक जा पहुंची। पहला कदम, उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, सिर्फ अपनी एक नजर से देवों की पूरी सेना को बेबस कर दिया। दूसरा कदम, वो अपने पिता सूर्यदेव के सामने जा खड़े हुए और जैसे ही शनि की नजर उन पर पड़ी, प्रकाश के देवता काले पड़ गए। पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब गया और आखिर में उन्होंने देवराज इंद्र को उसके सिंहासन से खींचकर घुटनों पर ला दिया और पूरे देवलोक पर कब्जा कर लिया। ये सब विनाश देखकर खुद महादेव को आना पड़ा। उन्होंने शनि को समझाया, शनि, ये जो तुम कर रहे हो ये बदला है, न्याय नहीं। देखो, बदला लेने वाला सिर्फ तबाह करने के लिए सजा देता है, जबकि न्याय सुधारने के लिए सजा देता है। और महादेव के इन्हीं शब्दों ने शनि के गुस्से को शांत किया और उन्हें कर्म फलदाता यानी न्याय के देवता का पद दिया। लेकिन ब्रह्मांड का न्यायाधीश बनना कोई आसान बात नहीं थी। इस पद को पाने के लिए, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए शनिदेव को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हुआ ये
कि शनिदेव अपने काम में और महादेव की भक्ति में इतने ज्यादा डूब गए कि उन्होंने अपनी पत्नी देवी धामिनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वो घंटों बस ध्यान में ही बैठे रहते और कई बार तो वो ये भी भूल जाते कि उनकी पत्नी उनके पास है। लगातार हो रहे इस अपमान से देवी धामिनी का दिल टूट गया और एक दिन उनके सब्र का बांध भी टूट गया। दुख और गुस्से में उन्होंने शनिदेव को शाप दे दिया, जिस एक नजर के लिए मैं तरसती रही, अब वही नजर जिस पर भी पड़ेगी उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब ये श्राप तो वापस हो नहीं सकता था, इसलिए दुनिया को इस श्राप से बचाने के लिए शनिदेव ने अपनी नजरें हमेशा हमेशा के लिए झुका लीं। न्याय के लिए उनका ये समर्पण तब भी कम नहीं हुआ जब घमंडी रावण ने सारे 9 ग्रहों को कैद कर लिया था। उस वक्त भी शनिदेव ने रावण के खिलाफ जाकर अपनी चाल चली ताकि न्याय का चक्र ना रुके। इससे रावण इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपनी गदा से शनिदेव के पैर पर जोर से वार किया और उनका पैर हमेशा के लिए खराब हो गया। यही वो वजह है कि शनिदेव की चाल आज भी धीमी है। अच्छा, शनिदेव की जिंदगी के इन सारे त्याग और बलिदानों को जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या हमें अब भी उनकी साढ़े साती से डरना चाहिए या फिर ये हमारे लिए एक आईने की तरह है? तो देखिए, उनकी जो झुकी हुई नजरें हैं ना, वो घमंड की निशानी नहीं है, बल्कि अपनी पत्नी के श्राप से दुनिया को बचाने का एक त्याग है। उनकी धीमी चाल रावण के अन्याय के सामने न झुकने का सबूत है। और हाँ, उन्हें जो तेल चढ़ाया जाता है उसकी परंपरा तब शुरू हुई जब हनुमान जी ने रावण की कैद से उन्हें छुड़ाने के बाद उनके घावों पर तेल लगाकर उन्हें दर्द से राहत दी थी। तो जिसे हम सब साढ़े साती का कहर समझकर डरते हैं, वो असल में कोई सजा नहीं बल्कि शुद्ध होने का एक मौका है। ये बिल्कुल उस आग की तरह है जो सोने को तपाकर उसे कुंदन बना देती है। शनिदेव हमें बस मुश्किलों की उसी भट्टी से निकालते हैं ताकि हमारे कर्मों की गंदगी और हमारा घमंड सब जलकर खाक हो जाए। नहीं, शनिदेव क्रूर नहीं है। वो तो ब्रह्मांड के वो ट्रैजिक हीरो हैं जिन्होंने जानबूझकर अंधेरे को चुना ताकि बाकी दुनिया रोशनी में रह सके। उन्होंने खुद के लिए एक बुरी छवि को स्वीकार किया ताकि अच्छाई का संतुलन बना रहे। वो न्याय के उस अकेले सिंहासन पर बैठे हैं जो अपने माथे पर कलंक का टीका लगाकर भी हम सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं।